एक बेरोजगार व्यक्ति मरने के लिए ठान लेता है और वो एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। वहाँ जाकर बैठकर वो सोचता है कि इस पत्थर को अपने सीने से बांध लूँगा और इस नदी में छलांग लगा दूँगा और मैं इस दुनिया से छूट जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया में जीने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक पंछी को देखकर उसे अपने जीवन की एक इतनी बड़ी सीख मिल जाती है कि वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को कैसे हुआ था, क्या उस पंछी ने उसे सीख दी और क्या उसने सीख लेकर अपने जीवन में किया। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्राचीन गांव से हमारे सामने आई है। यहाँ पर रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति, जो कि उस ज़माने का 5वीं क्लास पढ़ा हुआ था, लेकिन 5वीं क्लास पढ़ने के दौरान भी, क्योंकि वो समय अंग्रेजी शासन का था, उस समय 5वीं क्लास बहुत हो जाती थी पढ़ाई की, लेकिन फिर भी उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती है। घर के जो खेत होते हैं, क्योंकि पहले लोगों पर ज़्यादातर खेत हुआ करते थे, लेकिन उसके पास वो भी नहीं होता है। निचली कास्ट से वो बिलोंग करता है और बहुत ही खाने के भी वांदे पड़ जाते हैं। परिवार का जो दिनचर्या है वो भी वो नहीं चला पाता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता है, तो वो अब अपने जीवन से हताश हो जाता है और इसी को सोचकर अब वो एक नदी किनारे जाता है। मन में ये सोच लिए कि मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। वहाँ बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक पंछी आता है और आने के बाद वो उस नदी में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने के बाद वो एक मछली को पकड़ कर लेकर आता है और उस मछली को हवा में उछालता है। उछालने के बाद फिर से उसे अपनी चोंच में भर लेता है। ये दृश्य आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग हैं, लोगों को समझते हैं, जीवन शैली को भी समझते हैं, तो वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये दृश्य हमने भी देखा है हमारे गांव में। जब एक भैंस नहलाने की, जो पोखर कहते हैं, आज तो तालाब कहते हैं, उसमें सारस नाम का पंछी आता था और आने के बाद वो पानी में से कुछ कीड़े मकोड़े या फिर मछली जो भी उसे मिल जाया करता, उसे निकालता और फिर हवा में उछालता और उसके बाद अपनी चोंच में दोबारा से भर लिया करता और उसे लेकर उड़ जाया करता। फिर अपना खाना उसका तैयार हो जाया करता। अब वो रामेश्वर नाम का जो व्यक्ति है वो इस सब कुछ देख रहा था और अब उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो उसी समय उस पंछी को अपना गुरु मानकर अब अपने जीवन में कुछ करने की सोचता है। वो पहले एक हल्का सा डंडा लेता है और उसे हवा में उछालता है और उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। कई प्रयासों के बाद वो उस डंडे को हाथ में लगातार पकड़ने लगता है। अब उसके बाद वो उस डंडे को दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी प्रयास करने के बाद, लगातार 1 सप्ताह प्रयास करने के बाद, अब उस डंडे को वो अपने दांतों से पकड़ने लगता है। उसे अपनी जो मेहनत है वो काफ़ी सफल होती हुई नज़र आती है और अब वो एक चाकू लेता है, सब्जी काटने वाला चाकू, उसे हवा में उछालता है और उसे दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। बहुत बार प्रयास करने के बाद अब उस चाकू की नोक को भी वो दांतों तले पकड़ लेता है। उसे अपना ये प्रयास भी सफल होता नज़र आता है और अब वो एक बड़ा धारदार तलवार जैसा एक हथियार बनवाता है और उसे भी वैसे ही हवा में उछालकर उससे वही अभ्यास करता है। और एक दिन उसमें भी वो इतना निपुण हो जाता है कि जब भी वो हवा में उस हथियार को उछालता तो वो अपने दांतों तले पकड़ लिया करता। और अब वो गांव-गांव जाकर उसी कला का प्रदर्शन करने लगता है। जब लोग इकट्ठा हुआ करते तो वो अपने उस धारदार तलवार को हवा में उछाला करता और दांतों तले पकड़ लिया करता। लोग जैसे ही ये दृश्य देखते तो लोग बहुत ही वाही वाही करने लगते और बहुत तालियां बजाते और जो उनके पास पैसे हुआ करते, उस समय 1 रुपया 2 रुपया अठन्नी चवन्नी हुआ करते, वो उसे दे दिया करते और इसी से अब उसका घर बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब वो अपने जीवन में सफल होने का महसूस करने लगता है कि मैं भी सफल हो रहा हूँ, मेरा भी जो रोज़गार है वो चल उठा है। अब ऐसे ही एक गांव में जब वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था तो वहाँ पर एक ज्ञानी व्यक्ति उसे देख रहा था। जैसे ही उसका खेल खत्म होता है तो वो उसके पास जाता है, उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन किया है, ये कला तुमने कहाँ से सीखी, कौन गुरु है तुम्हारा,
तभी वो कहता है कि मैंने तो ये कला किसी गुरु से नहीं सीखी, मैंने तो इस कला को अपने ही आप सीखा है, मैंने तो अभ्यास किया है। उस समय उसने अपने गुरु, जो कि उसने एक पक्षी को गुरु माना था, उसको नकार दिया था। वो घमंड करने लगा था और वो उस गुरु को भूल चुका था। और अगर एक चीज़ को देखें तो उसने पूछा था कि किस व्यक्ति को, किस महात्मा को अपना गुरु बनाया है। यहाँ पर ना कोई व्यक्ति था, ना महात्मा था, लेकिन था तो गुरु जरूर। लेकिन वो व्यक्ति रामेश्वर अपने गुरु को नकार देता है और वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता। चाहे आप छोटे से बच्चे को देखकर कोई चीज़ सीखते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वही तुम्हारा गुरु हो जाता है। बिना गुरु के कोई भी विद्या फलती नहीं है। तुम ये गलत कह रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारी बातों में घमंड है। लेकिन वो फिर भी ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब कुछ अपने अभ्यास से पाया है। वहाँ पर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसी जगह पर शाम के वक्त लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और फिर से वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। जैसे ही वो तलवार को हवा में उछालता है और जैसे ही वो तलवार आती है तो वो उसकी सीधी नाक को काट देती है। जैसे ही उसकी नाक कटती है तो वो व्यक्ति वहीं पर था। तभी वो उसके पास आता है और कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और अगर तुम अपने गुरु को नकारते हो तो यहाँ पर गुरु का अपमान होता है। और गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी सिखाई गई, जो उसकी दी गई दीक्षा है, उसमें सफल नहीं होता, उसमें कभी भी वो कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाता। इस चीज़ को सुनकर रामेश्वर को ये बात समझ में आ जाती है और वो तब कहता है कि ये जो कुछ भी मैंने सीखा था, ये एक सारस था जो कि पानी में से मछलियाँ निकाल रहा था। उसने उसे हवा में फेंका और फिर उसे अपनी चोंच से पकड़ा और उसके बाद पानी से बाहर जाकर उसने अपना भोजन प्राप्त किया। वो विद्वान व्यक्ति सुनता है और समझ जाता है, क्योंकि उसका जो बात कही थी उसने बहुत ही एक कॉन्फिडेंस से कही थी और इस बात को वो भी समझ जाता है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक संदेश देकर जाती है और बताती है कि चाहे हमें किसी भी चीज़ से सीखने को मिले, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, चींटी हो या कोई भी जानवर हो, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें उसे गुरु मान लेना चाहिए और उस गुरु धर्म का पालन करना चाहिए। और हमसे अगर कोई पूछता है तो हमें उनका नाम अवश्य बताना चाहिए। ऐसी गलती कभी भी ना करें जैसी कि रामेश्वर ने की। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए, कहानी को सुनते हुए हमें पता चलता है कि हमें हमेशा अपने वचनों पर काबू रखना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ का भी हमें दंड मिलता है। जैसा कि यहाँ पर रामेश्वर की जो नाक थी वो कट गई थी, क्योंकि जब भी हम कोई गुरु की दीक्षा ग्रहण करते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं तो हमारी नाक कट जाती है, हमारी बेइज्जती हो जाती है, बदनामी हो जाती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, बहुत ही प्यारा सा संदेश देकर जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, हर वीडियो को डलते ही तुरंत देखते हैं और तुरंत अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट हैं, बहुत पुराने व्यूवर हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है
पिंकी शर्मा जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेश्वरी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, नई जुड़ी हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हरप्रीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, बिटिया कहकर संबोधित करती हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत सारे नाम रह गए हैं जिनको अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा वीडियोस को सुनती हैं और बहुत अच्छे लेवल पर कमेंट करती हैं, हमारा हौसला अफजाई करती हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।